अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस में आज लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं। सो इन द पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर द जूनियर साइंस टीचर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस आउटलाइंस, द ज्योमेट्री। तो आज हम मुकम्मल तरीके से ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। सो देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पॉइंट उसको कहा जाता है लोकेशंस, मतलब कि कोई भी पॉइंट से कहाँ भी किसी भी पॉइंट्स को कोई भी इसकी जो पॉइंट होती है वो जस्टिफी पोजीशन होती है, उसके पास साइज नहीं होती, तो वो एक पॉइंट कहा जाता है या लोकेशन कहा जाता है। ठीक। लाइन क्या होती है? लाइन स्ट्रेट पाथ होता है। जैसे ये एक लाइन है और वहाँ पर एक पॉइंट को अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो वो पॉइंट कहलाएगी और ये लाइन कहलाएगी। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट ये मुकम्मल लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि इस लाइन का जो सेगमेंट है कौन सा है। अगर हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक काट दें तो ये हिस्सा जो होगा वो लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। ठीक है। और प्लेन क्या है? प्लेन अ फ्लैट सरफेस एक्सटेंडिंग ऑल डायरेक्शन। प्लेन उसको कहा जाता है जिसमें एक सरफेस हो फिर ऑल डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये इस तरह का प्लेन हो सकता है। उसको हम डायरेक्शन भी देंगे और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो इसी तरह ये प्लेन कहा जाएगा। एंगल्स फाउंड बाय टू रेज मीटिंग, के जिस तरह एक ये रेज है, ठीक है, और एक ये रेज है, ठीक है, तो दोनों रेज बन मिलके एक मीटिंग पॉइंट पे जो है वो अपनी एंगल बना देंगी। तो ये मीटिंग पॉइंट ये होगी और ये एंगल बना रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल उसको कहा जाता है जो ऐसी ऐसी एंगल हो जो 90 से कम हो। मतलब जैसे 80 हो सकती है या 70 हो सकती है, 50 हो सकती है, तो वो एक्यूट एंगल उनको एक्यूट एंगल कहा जाएगा। राइट एंगल क्या होती है? राइट एंगल 90 के इक्वली होती है। ऐसी एंगल एंगल को हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह। ऐसी एंगल जो कि सिर्फ 90 के बराबर हो उसको हम जो है राइट एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहा जाता है जो 90 और 180 के बीच में हो। जैसे 150, 160, 120, 110 और 80, 95, इस तरह के एंगल्स जो होंगी उनको ऑब्ट्यूज कहा जाएगा। 90 एंगल उसको का एक्यूट एंगल उसको कहा जाए जो वन एंगल और 90 एंगल के बीच में हो, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। जो 90 सिर्फ इक्वल 90 एंगल होगी उसको राइट कहेंगे। ऑब्ट्यूज उसको कहेंगे जो 90 और 180 के बीच में होगी। और स्ट्रेट उसको कहेंगे जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। हमेशा स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होती है वो 180 होती है। ये हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो ये मुकम्मल जो है ये 180 एंगल्स है। ठीक है। तो अगर हम इस तरह कर देंगे तो ये हमें, लेट सपोज ये 70 एंगल है, तो ये 70 एंगल जो है एक्यूट एंगल कहा जाएगा। अगर हम इसको बीच में से काटेंगे तो 90 इधर 90 इधर, तो ये राइट एंगल कहा जाएगा इसको। ऑब्ट्यूज किस तरह, अगर हम इस तरह इसको कर दें तो ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा कहा जाएगा? ये ऑब्ट्यूज जो है कहा जाएगा। अगर हम जो है स्ट्रेट एंगल मतलब जो एक लाइन होती है स्ट्रेट, उस पर जो एंगल होती है वो 180 होती है। अच्छा, हम उस बेसिक इंफॉर्मेशन और एंगल्स को क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि कभी कभार थ्योरी थ्योरी में से ही इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एंगल 90 से कम हो तो उस एंगल को क्या कहा जाता है, या इस तरह के स्ट्रेट एंगल की एंगल क्या होती है। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एरिया पेरीमीटर। इसमें जो एरिया और पेरीमीटर होती है हमेशा 2D शेप में होता है। जो 2D में होता है, जैसे मतलब ये 2D है, कि अगर ये है तो इसमें या तो लेंथ होगी और एक इसमें विड्थ होगी, तो ये 2D कहा जाएगा। अगर क्यूब होगा तो वो 3D कहा जाएगा। ठीक है। तो टू मीन्स टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन के जो शेप होंगे, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर का एरिया जो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि स्क्वायर पे जो तमाम साइडें होती हैं स्क्वायर की, वो तमाम एक एक जितनी होती हैं इक्वल होती हैं, तो उनका पेरीमीटर जो है हम इस तरह सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल जो है वो एरिया इस तरह फाइंड की जाती है। उसके ये तमाम फार्मूले हैं, आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा, उसमें आप इन तमाम की जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए वो आप इन फार्मूलाज को जो है ना यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल तौर, तो ये आपके माइंड में भी आ जाएंगे और आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे। तो ये टेबल जो है सिर्फ मैंने इसलिए दी हुई है ताकि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, याद करेंगे और इसकी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे एरिया फार्मूला जो कि एरिया से मालूम करते हैं, और पेरीमीटर जो है वो फार्मूला कि उन 2D शेप का फाइंड करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जैसे हमने डिस्कस किया कि एरिया एंड पेरीमीटर, तो इसी तरह ये वॉल्यूम का फिर हम पेरीमीटर नहीं लेते, उसका सरफेस एरिया लेते हैं। तो शेप, ये 3D शेप्स होंगे जिनकी हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। जैसे क्यूब होता है, क्यूब, ये क्यूब का जो है शेप है। सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर का शेप है। कौन होती है, जिस तरह ये कौन है, कौन का शेप, सॉरी कौन ये है, ये कौन है।
तो ये 3D में है क्योंकि इसका ये रेडियस होगा, ठीक है। डायमीटर मतलब तो यहाँ तक जो है इसका रेडियस होगा, और ये इसकी हाइट होगी। और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो जो है वो ये रेडियस और हाइट, और ये इसको पाई में भी इसको लिया जाएगा क्योंकि ये सर्कल में होता है। और स्पेयर में आते हैं तो ये स्पेयर है, और हेमी स्पेयर में आधा सर्किल मतलब आधा हेमी स्पेयर, ठीक है। और पिरामिड, पिरामिड जो आपने ये देखे होंगे इजिप्ट पिरामिड्स, तो इसी तरह के पिरामिड्स होते हैं। उनकी हम जो वॉल्यूम और सरफेस मालूम करेंगे तो उनके मुख्तलिफ यहाँ पे फार्मूले हैं। वॉल्यूम का ये क्यूब का फार्मूला है, और उनका सरफेस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे स्केल एंड ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंस एंड ऑल एंगल्स अनइक्वल, कि ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी तमाम एंगल्स आपस में अनइक्वल हो, जो हर एक एंगल मतलब अनइक्वल हो, कोई भी एंगल इक्वल ना हो किसी के साथ। और जो उसकी साइड्स हैं, ये तमाम साइड्स, तो वो साइड भी हो वो इक्वल ना हो, तो वो उसको स्केल एंड ट्राइंगल कहा जाता है। आइसो, आइसो मतलब सेम, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल विथ टू sides of a equal length and two equal sides of the angles, कि ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी दो एंगल जो हैं वो सेम हो, जिस तरह ये दो सेम ट्राइंगल हो, और जिसकी इस तरह की जो साइड्स हो लेंथ की, साइड लेंथ जो साइड्स की हो वो भी सेम हो। तो ये एंगल आपस में सेम हो जाएंगी और ये साइड जो हैं सेम हो जाएंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को कहेंगे अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स, जिसकी तमाम साइड जो हो वो इक्वल हो और एंगल भी उसकी इक्वल हो, तो ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल जो है वो 60 की होती है, तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 180 के बराबर होती है, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में एक्स थ्री। तो अगर एक एंगल 60 की है तो दूसरी भी एंगल 60 की होगी, इसी तरह तीसरी भी एंगल 60 की हो तो वो 180 के बराबर होगी, राइट। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल उसको कहा जाता है जिसके अंदर जो है वो फोर एंगल हो, उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो स्क्वायर, स्क्वायर का मकसद होता है कि ऐसा शेप जिसकी तमाम साइड जो हैं वो इक्वल हो, तो ये साइड भी फोर होनी चाहिए, तो ये भी साइड फोर होनी चाहिए, और ये भी साइड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और तमाम साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हर एक एंगल जो है वो 90 होती है। रेक्टेंगल उसको कहा जाता है कि जिसकी अपोजिट साइड जो हो वो अनइक्वल हो, और सॉरी अपोजिट साइड जो हो वो इक्वल हो, जैसे ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड ट्राइंगल की आपस में अपोजिट तो है, लेकिन मेजरमेंट में एक जितनी है, एक साइज की है। और ये वाली अपोजिट जो है क्या है, ये भी एक जैसी है। तो पैरेललोग्राम उसको कहा जाता है जिसकी जो अपोजिट साइड जो होती हैं एंगल्स यहाँ पे है ना, विथ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, के एक तो ये इनकी अपोजिट साइड होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं, राइट, और इक्वल होती हैं। और दूसरा कह रहा है कि जो अपोजिट एंगल होती हैं वो इक्वल होती हैं, कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है वो आपस में अपोजिट हैं तो वो इक्वल होती हैं। और ये एंगल जिस तरह, और इसके अपोजिट में अगर ये एंगल देखते हैं तो ये भी इक्वल होती हैं, ठीक है। ट्रेपिज्म क्या होता है? ट्रेपिज्म इस तरह का शेप का होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। एक पैरेलल जो है अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, ये वाली जैसे हैं वन साइड पैरेलल होती है, एक साइड की जो पैरेलल होती है और दूसरी साइड की पैरेलल नहीं होती, ठीक है। और उनके जो दूसरी साइड जो वो पैरेलल नहीं थी, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है कि कोलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल इक्वल होती हैं, जैसे ये तमाम साइड इक्वल होती हैं, ये वाली, ठीक है। और इनकी एंगल जो होती हैं वो 90 के बराबर नहीं होती, तो ये हो सकता है कि 80 के बराबर हो, और ये हो सकता है कि 110 के बराबर हो, तो इनकी एंगल जो है वो इक्वल नहीं होती, या जो अपोजिट एंगल होती है वो बराबर नहीं होती। तो ये थी जो है बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सर्किल। एक सर्किल है, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का, उनके पार्ट्स की क्या डेफिनेशन है, उनके नेम्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर, सेंटर एक सर्किल का मिडिल पॉइंट होता है। जैसे ये मैंने एक सर्किल बनाया है और उसके अंदर एक पॉइंट जो है शो की है, तो वो जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक सर्किल के मिडिल के अंदर है, तो उसको हम सेंटर कहा जाता है। रेडियस क्या होता है? कि जो सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस होता है टुवर्ड्स सेंटर, तो इसको हम रेडियस कहेंगे, राइट। डायमीटर क्या होता है? कि डायमीटर वो के दो सम ऑफ के एक सेंटर से एक लाइन जो है वो
एक सरकमफ्रेंस की पॉइंट से क्रॉस करते हुए और बीच में सेंटर से क्रॉस करके जाके दूसरे सरकमफ्रेंस की पॉइंट पर फिक्स हो तो वो एक डायमीटर कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होके फिर कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल, के सर्किल के जैसे देखें ये एक सर्किल है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो जो कि सेंटर को पास कर रही हो, सेंटर को पास किया और कहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से पॉइंट शुरू की और यहाँ से यहाँ तक जो है उसने कनेक्ट करके एंड किया, तो इसको जो है डायमीटर कहा जाता है, राइट। और कॉर्ड क्या होती है? स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल। कॉर्ड उसको कहा जाता है जिस जो सर्किल के जैसे यहाँ पे है, एक सर्किल है, ठीक है, तो इस सर्किल को कोई भी पॉइंट से सर्किल की उठा लेते हैं और एक ये उठा लेते हैं सर्किल की। अगर इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे, दो पॉइंट्स की सर्किल की दो पॉइंट्स थी, एक ए पॉइंट थी लेट सपोज और एक बी पॉइंट थी सर्किल पर, तो उनको जो हमने कनेक्ट किया तो उसको हम कॉर्ड कहा जाता है, तो इस लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। आर क्या होती है? पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल का जो ये तमाम जो ये है उसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। आर को उसको कहा जाता है कि एक उसका सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा, टुकड़ा मतलब ये एक छोटा सा टुकड़ा अगर इसमें से निकालते हैं तो इसको सरकमफ्रेंस कहा जाएगा, सॉरी आर्क कहा जाएगा। और सरकमफ्रेंस क्या है? ये ऑल पॉइंट्स जो है, ये डिस्टेंस जो है सर्किल का, इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जैसे आपने पिज़्ज़ा देखा होगा, तो ये इस तरह का जो है वो पिज़्ज़ा होता है, ये इस तरह का बना हुआ आता है, या इस तरह का होता है शायद, यस इस तरह का। तो ये जो है एक टुकड़ा यहाँ से निकल के बाहर आया, ये इस तरह का, तो इसको जो है हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ पोर्शन ऑफ सर्किल इंक्लोज बिटवीन टू रेडी, उसमें टू रेडियस होते हैं, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, दो रेडियस है, और एक आर्क होती है, और ये जो आर्क है, एक आर्क है, तो उसको जो उसकी जो इंक्लोज एरिया होती है उसको हम सेक्टर कहते हैं। सेगमेंट क्या है? द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क लाइन। सेगमेंट वो होता है कि जैसे एक कॉर्ड हो, ये पूरा सेगमेंट का इसका हिस्सा आ जाता है। एक कॉर्ड है और एक आर्क है, और इनको, इनकी जो एरिया है, इंक्लोज्ड एरिया, इंक्लोज मीन्स बंद एरिया, तो उसको हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। सेमी सर्किल आपको पता है, हाफ सर्किल, ठीक है, इस तरह का। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मीन्स उसके चार हिस्से होते हैं, ये सर्किल है, अगर इसको हम काटते हैं जिस तरह पिज़्ज़ा कटा हुआ होता है, तो ये चार क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, इस तरह चार क्वाड्रेंट हमें मिलते हैं। टेजेंट क्या है? टेजेंट वो होता है जो सर्किल को एक लाइन छूती हुई जाए, छूती मतलब उसको टच करती हुई जाए, एक रेज जो है वो सर्किल को टच करता जाए तो वो टेंजेंट कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड वो उसको कहते हैं जो सर्किल के अंदर से क्रॉस करके एक जो रेज हो वो क्रॉस करके जाए, एक रेज क्रॉस करके जाए सर्किल को, उसको जो है हम क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। तो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ सर्किल। पहले हमने एक डेफिनेशंस को और उसके साथ साथ में एक सर्कल बना के आपको सारी चीज़ें जो हैं समझा रहा था। अब यहाँ पे पिक्चर है, उन्हीं जो है हम डेफिनेशन को यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सर्किल मैंने आपको बताया पहले ही कि टेंजेंट वो होता है कि जो सर्किल को टच करता हुआ जो एक रेज हो, वो या लाइन या रेज जो है वो क्रॉस करे लेकिन टच करे, तो सर्किल को वो टेंजेंट कहा जाता है। सेगमेंट वो होता है जिसमें एक ये आर्क है, जिस तरह ये आर्क है, और एक जो है कॉर्ड है, तो वो उसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो सेगमेंट कहा जाता है। सेक्टर उसको कहा जाता है जिसके अंदर जिसके साथ एक दो दो रेडियस हो, ठीक है, और जो है एक आर्क हो, और तीनों जो हैं एक एरिया बना के जो अंदरूनी एरिया बनाए, तो उसको सेक्टर कहा जाता है। डायमीटर वो मैंने बताया कि एक सर्कल की एक पॉइंट से एक लाइन क्रॉस करती हुई सेंटर से क्रॉस करके दूसरे सर्कल के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होती है, तो उसको डायमीटर कहा जाता है। सेंटर मिड पॉइंट है सर्किल की। और आर्क क्या है? एक टुकड़ा है उस सर्किल का। और सर्कमफ्रेंस क्या है? एक डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस लाइन है सर्किल की। और सेकेंड क्या है? ऐसा रेज या ऐसी लाइन जो कि पास करती जाए सर्किल को, उसको सेकेंड कहा जाता है। तो ये थी तमाम जो है। रेडियस क्या है? रेडियस वो होता है कि एक सर्किल से लाइन हो और वो सेंटर को कनेक्ट करे, तो उसको रेडियस कहा जाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पास्ट एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज डिफरेंट टेस्ट में आए हैं और एसटीएस मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में भी आए थे। और उससे जो है वो पहले
ग्रेजुएशन कैटेगरी हुई थी तो उसमें भी इस तरह के सवाल आए थे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड अनइक्वल हो, मतलब वो आपस में इक्वल ना हो। तो ये एक लाइन है वो 1 मीटर की है, दूसरी जो है 2 सेंटीमीटर की है, और तीसरी जो है 3 सेंटीमीटर की। जो तमाम लाइन की जो हमने जो साइज है वो डिफरेंट है, तो उसको जो कहा जाता है वो स्केल एंड ट्राइंगल कहा जाता है। हमने पहले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द एक क्वाड्रिलेटरल के जो एक चार कोना जो शेप होता है उसकी अंदरूनी जो एंगल्स होती हैं, इंटीरियर मतलब अंदरूनी, तमाम अंदरूनी एंगल्स की जो है वो सम क्या होगी। तो तमाम को अगर 90 90 कर दें, 90 ये 90 90 90, तो 360 इनका सम होगा। तो अब ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो एक एक साइड की जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर स्क्वायर का हमें पता है फार्मूला, और ए करते हैं, ठीक है। तो ए हमें मिला हुआ है 4 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास ये होगा 24। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर हैज एरिया। कि एक सर्किल है, उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो 7 सेंटीमीटर रेडियस है उस सर्किल का। तो उसकी एरिया फाइंड करें, एरिया कितनी होगी। ठीक है, एरिया का हमें फार्मूला पड़ा था कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमें पता है, ए इक्वल टू 22/7। और अगर आर स्क्वायर करेंगे मतलब 7, 7 पर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस तरह लिखें, 7 को अलग अलग करके लिखें, ये ए इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7। क्योंकि 7 इंटू 7 क्यों किया, कि यहाँ पे 7 स्क्वायर है। तो एक 7 7 के साथ कैंसिल होगा। अगर हम 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 1 ऊपर चला जाएगा, और 7 14 और 15, तो 154 सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। A parallelogram has opposite sides equal, all angles 90, no equal side, only 3 sides। तो जो पैरेललोग्राम होता है ये इस तरह का शेप होता है, ठीक है। हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड जो है वो अपोजिट होती हैं। ये वाली साइड और ये वाली आपस में साइड अपोजिट है, और ये वाली साइड आपस में अपोजिट है। तो ये अपोजिट साइड जो है वो क्या है, वो इक्वल होगी। बाकी तमाम ऑप्शन जो है वो गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एंगल हो सकती है और यहाँ पे डिफरेंट एंगल हो सकती है। तो 90 एंगल तमाम की 90 एंगल नहीं होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टोटल कास्ट ऑफ फ्लोरिंग a room at R is 8.50 per square meter is, per square meter is R is 510 if the length of the room is 18 किलोमीटर एंड इट्स ब्रीथ इज। तो इसकी ब्रीथ क्या होगी। ये यहाँ पे जो है 18 किलोमीटर है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में आंसर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो है वो स्क्वायर, तो स्क्वायर की एरिया का हमें पता है ए इक्वल टू द ए स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। तो हमें पता है कि लेंथ इंटू विड्थ है। तो ब्रेथ जो है हमें मिली हुई है तो वो 8 है। तो लेंथ हमें फाइंड करना है, और हमारे पास जो एरिया मिला हुआ है स्क्वायर में वो है 510। तो अगर हम 510 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली 7 के करीब आएगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। Question number 7 है, the perimeter of a floor of a room is 18 meter. Find what is the area of four walls of the room if it a height is 3 centimeter। तो हमें पता है कि पेरीमीटर जो है इसका कितना है, वो है 18 मीटर, और इसकी हाइट क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें एरिया मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3 8 4, और 2 पर, और 3 1 और 5।
तो 54 जो है इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 105 सेंटीमीटर लेस देन द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो हमें पहले जो है इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके उसकी इक्वेशन बनानी है। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस जो है वो बराबर होता है 2 पाई आर के। ठीक है। तो अगर हम डायमीटर को देखते हैं तो वो डायमीटर पा जो है वो 2 आर के होता है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस जो बराबर होता है वो 2 पाई, तो ये डी हो जाएगा। मतलब डी डायमीटर जो होगा वो 2 आर के बराबर होगा। तो अगर हम आर को यहाँ से निकालते हैं और टू को निकालते हैं तो हमें मिलता है सी बराबर होता है 2 और आर को तो डी पाई मिलता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे है कि 105 लेस देन, तो हम करेंगे कि जो, ठीक है, तो ये हमें एक जो है वो इक्वेशन मिली। तो यहाँ पे ये कि डायमीटर जो है वो 10 डी जो है वो पाई बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमने सर्कमफ्रेंस पुट किया, तो सर्कमफ्रेंस हमें जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 105 ऑफ द सर्किल का। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक 1 माइनस में पाई बराबर होगा 105 के। ठीक है। तो ये डी यहाँ पे सेम रखेंगे और 105 को डिवाइड करेंगे 1 - पाई की जगह। तो पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14। यहाँ पे पुट करेंगे माइनस के साथ जो है 1 के साथ माइनस करेंगे तो हमें पास हमें रिजल्ट मिलेगा 214 मिलेगा। ठीक है। तो 1241 को जब जो है 105 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 49 आएगा। If the circumference of a circle is 352 meters, then its height, then its area in square meter is। कह रहा है कि अगर एक circumference of circle जो है वो इतना है, तो उसकी एरिया जो है स्क्वायर माइल में कितनी होगी। तो अगर हम जो है circumference मालूम करते हैं तो ये हमें मिलता है। ठीक है। तो अब हम उसको एरिया में लिखेंगे 352 और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा स्क्वायर माइल में 1.6 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, ए ऑप्शन जो होगा इनका करेक्ट होगा। ठीक है।